तो आपने बड़े प्रेम पूर्वक अपने आप में भजन वाणी सत्संग सुना, जो आपको शिव जी और विजय दो संतों ने आप सब संतों को सुनाया। आपने बड़े प्रेम पूर्वक सुना। तो बात शुरू हुई थी हवा से। हवा ही न होती तो फिर क्या धरा था, इधर सांस रुकती उधर दम फना था। हमारे लिए रोज बागों में जाकर लाती है खुशबू, ये फूल से उड़ाकर। काम करना तो लाती है ये खुशबू फूलों से उड़ाकर। कोई नहीं, ठीक है। जंगल से आई तो सौगात लाई, मिटाने के गर्मी बरसात लाई। ये हवा का करैक्टर है हमारी प्रकृति में। तो करैक्टर तो प्रकृति में हर चीज का है, और जीवन तो प्रकृति से ही शुरू होता है। और ये जीवन मिला कैसे? आज से अरबों साल पहले जो कुछ भी आकाश में है, स्टार्स, ऊर्जा, उस ऊर्जा का टूटना, सितारों का टूटना से ही एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई, बदलाव, रूपांतर, जो अल्टीमेट प्राण वायु में बदला, जिसको हम श्वास कहते हैं। और उसी श्वास से हम जिंदा हैं। वो श्वास का आना और जाना जीवन और मृत्यु दोनों को तय करता है। और कैसी विचित्र लीला है उसकी। उसने यहाँ सबसे पहले क्या पैदा किया? इंसान के जिंदा रहने के लिए वनस्पति, पेड़ पौधे। और वो पेड़ पौधे हिलते हैं हवा के कारण, और वहां से ऑक्सीजन मिल लेते हैं। वो ऑक्सीजन लेकर फिर हम उस हवा को अंदर लेते हैं, तो जीवन शुरू हो जाता है। और जब हम उस प्राण वायु को बाहर छोड़ते हैं तो विकार फेंक देता है। करिश्मा कुदरत का और मालिक एक। कुदरत में एक करिश्मा, हजारों करिश्मे हैं, लेकिन मैं एक की चर्चा कर रहा हूं, प्राण वायु की, जिसे जीवन है हमारा। ऐसे लोग कहते हैं श्वास क्या है? श्वास ही तो जीवन है। श्वास ना होती तो कुछ भी ना होती। मैंने कहा ना, हवा ही ना होती तो इधर दम भरा था, उधर सांस रुकती, इधर दम फना था। तो इसलिए श्वास बहुत बड़ी हमारी प्रकृति में उस परम पिता परमात्मा की दी हुई ऊर्जा है, जो हमारा जीवन चला रही है। शब्द कहाँ से पैदा होता है? श्वास से।
श्वास है तो शब्द है, शब्द है तो श्वास है, जीव है तो आत्मा है, आत्मा है तो जीव है। ये परस्पर संबंध, जो परस्पर संबंध है, इसी से कुदरत चलती है। लेकिन ये जो परमात्मा क्या है, खोजी हो तो पल भर की तलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में, मोको कहाँ ढूंढते बंदे मैं तो तेरे पास में। अब वो पल है क्या जिस पल की तलाश में मिलना है? पल तो सबके पास है, श्वास सबके पास है, वो पल कौन सा है? उस पल को क्या कहते हैं? शून्य। शून्य, शून्य आत्मा को कहते हैं। तो वो पल क्या, देखो श्वास की करामात, श्वास का आना और जीवन चल रहा है, इससे कोई नहीं चला रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। लेकिन श्वास आने में, जैसे हम श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उसके बीच एक पल है, पल। श्वास ली, आई, छोड़ी, आई, इन दोनों के बीच में एक गैप है जिसको शून्य कहते हैं। उसी शून्य में के पल में ठहरना ही परमात्मा को मिलना है, पाना है। वो कैसे होगा? वो कैसे होगा संभव? ये बहुत बड़ी विद्या है। जैसे वाणी में आया था आज कि माचिस एक फैक्ट्री से बनती है, माचिस को भी मसाला होता है और जिसको रगड़ना है उसको भी मसाला होता है, और वो मसाले से मसाला जुड़ के रगड़ खाएगा तो लौ निकलती है। अगर इतना भी गैप रखोगे, पूरी उम्र उसको रगड़ते रहोगे, वो टच नहीं करेगा तो लाइट नहीं निकलेगी। इसी तरह से श्वास का लेना और छोड़ना के बीच में जो पल है, उस पल में ठहर कर आना और जाने की श्वास जुड़ जाती है तो थम जाता है, और ध्यान, समाधि, जो भी दुनिया की चीज़ है अपने आप घटित हो जाती है। वो किसी के बस की बात नहीं है। अभ्यास, जो हम ओम का उच्चारण या प्राण वायु की बात करते हैं, अपना अभ्यास जारी रखिए। जब ये भी सत्संग में अमलों के बेड़े पार हैं, करनी कर कथनी तज ताप आमम पार, करनी कर कजनी तज ताप आमम पार। लेकिन आज क्या है? 1 फरवरी और जुत्था सरोवर है, माघ महीना इसी आखदे। आज पूर्णिमा है। सारी प्रथा और मान्यता के आधार पर जो सनातन की मान्यता है, कहाँ तक सत्य है? प्रकृति तक, उससे आगे नहीं। प्रतीक तक सत्य है, लेकिन सत्य तो बहुत दूर है। अभी वाणी में आया कि एक आदमी मैट्रिक पढ़ा है, वो मैट्रिक का ही ज्ञान देगा, लेकिन वो गलत नहीं है। एक आदमी एमए पढ़ा है, वो एमए का ज्ञान, एमए वाले को मैट्रिक का पता है, मैट्रिक वाले को एमए का नहीं पता है कि उसका ज्ञान क्या है, जब तक वो पढ़ेगा नहीं। जैसे गुरु गुरु में भेद, गुरु तो बहुत है, जिसका जितना ज्ञान है वो गुरु है। बच्चा भी गुरु है, जितना उसका ज्ञान है उससे बड़ा भी गुरु है। जितनी जितनी विद्या जिसने प्राप्त की है उस लेवल तक वो गुरु है। लेकिन कहता है जिसने शब्द की मार खाई है, गुरु गुरु में भेद, नित्य बंदिए वो गुरु जो शब्द बताए दो। तो शब्द किसकी वजह से है? प्राण वायु की वजह से। प्राण वायु कहाँ से आई है? जब दुनिया बनी आकाश से आई है, रूपांतर होकर। क्योंकि एक सिस्टम की रचना की जाती है,
तो रूपांतर होकर उसका सिस्टम बनता है। फिर यहाँ प्रकृति बनी, फिर वापस जाने के लिए फिर रूपांतर करना पड़ेगा। वो रूपांतर कैसे होता है? प्राण बाजू आ रही है जा रही, जिसकी मैंने चर्चा की, उसके बीच में जो पल है, उस पल में ठहरना, तो सब कुछ थम जाता है। वो कैसे ठहरोगे? अभ्यास। आपके अंदर शुद्धता कितनी आती है? कनेक्शन तभी जुड़ता है जब कहता है आनंद सुख के बीच में दुख है, दुख में ठहर जाओ। सुख में नहीं ठहरना है, ना हमें मजे में ठहरना है, ना आनंद में ना सुख। तुम दुख में ठहर जाओगे। तीनों का कनेक्शन किसमें? सत्य चित्त आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। तो वो पल आ जाए, है सबके पास वो। तो इसलिए जैसे ही हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, उसके बीच में वो पल है, उस पल में ठहरने का नाम ही स्वयं को जानना है, परमात्मा से जुड़ना है। जैसे पारस का नाम सुना है और लोहे का नाम भी सुना होगा। लोहा तब तक कभी भी सोना नहीं मिलेगा जब तक वो पारस से नहीं जुड़ेगा। गैप नहीं रहना चाहिए। बाल जैसा भी अगर गैप रह गया तो वो सोना नहीं बन सकता। इसी तरह से कहता नलिनमा पौड़ियाँ चढ़ी जा, जब तक तू 100 पौड़ी पूरी नहीं करेगा तब तक सोना नहीं बन सकता है। सब कहते हैं भजन तो बहुत करते हैं, दुनिया तो बहुत भजन कर रही है, लेकिन उस भजन का परिणाम वो उस लेवल तक क्यों नहीं निकल रहा है जहां लोहा पारस से जुड़ने के बाद सोना बनता है? वो जुड़ नहीं रहा है। मैंने चर्चा की बीच में कि आज लोग स्नान के लिए 2 करोड़ लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज नहाने के लिए। किसमें? संगम में। संगम किसका है? 3 नदियों का, जो धरती पर बह रही है। और आपके भीतर भी 3 नदियां बह रही हैं, ईड़ा पिंगला सुषमना। उनका भी संगम है। कहाँ पर? यहाँ। उनका संगम के बीच में हमारी गंगा कहाँ कहते हैं? शिव की जटा में। तो शिव की जटा तो ऊपर है, शिव की जटा तो ऊपर है ना। आप सब शिव हैं। शिव की जटा में बहे गंगा, उस गंगा में डुबकी लगाकर फिर पारस और लोहा मिल जाता है, सोना हो जाता है, और फिर उसी दिन उस गंगा में जो स्नान कर लेता है वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन ये मान्यता के आधार पर हमारे सनातन की जो प्रतिक्रिया, उसके प्रतीक से ही नहीं निकल रहे हैं। तो प्रतीक से ना निकलने का कारण क्या है? विवाद, झगड़े। क्यों? कि 2 करोड़ लोग, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ प्रतीक में ही फंसे रहेंगे। तो 2-4 लोग जो उस प्रतीक से आगे निकले हैं वो उनकी कहाँ सुनेंगे? उनको तो पागल डिक्लेयर कर देते हैं। वो कहें ये तो पागल है। लेकिन पागल ही बन जाए आदमी तो डुबकी लगती है, नहीं तो नहीं लगती है। डुबकी लगाने के लिए हमें, वो गंगा हमारे भीतर बह रही है, उस गंगा का जल इतना शीतल, जिसमें मन डुबकी लगाता है, जिसमें बुद्धि डुबकी लगाती है, जिसमें हमारी इंद्रियां और उनके विषय डुबकी लगाते हैं, और फिर वो कंप्लीट शांत हो जाते हैं। वो है सच्चा ज्ञान। मैं इसलिए सबको कहता हूं
कि भाई प्रतीक को छोड़िए, बहुत हो गया, बहुत। हर साल कोई मक्का जाता है, कोई मदीना जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई प्रयागराज जाता है, जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी खलासी तो करोगे नहीं। जीते जी, मरने के बाद क्या है? मरने के बाद तो सब कुछ चला लुट जाता है। जीते जी वहां से निकलो, मान्यताओं से, प्रथाओं से तोड़नी पड़ेगी, जिसको मेरे द्वार में एंटर करना है। उसको पूरी दुनिया सच कहे प्रतीक, प्रतीक नहीं है, दैट इज ए सिंबल। अब सिंबल से ही नहीं कोई निकलना चाहता है तो उस सच को कौन समझ पाएगा? सच तो हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, अभी जो संतों की वाणी है बिल्कुल सच है, लेकिन उतरता कौन है? सवाल उतरने का है, सवाल उसमें ढलने का है। जहां वाणी भी लोप हो जाती है, मौन में तो वाणी भी लोप हो जाती है, ग्रंथ भी लोप हो जाते हैं, वेद शास्त्र कुरान प्राण भाषा प्राण बाजू, तो वहां क्या है? एक ऐसी ध्वनि जो हमारे भीतर से आ रही है, जिसमें मस्ती आती है, जो अभी पढ़ के नहीं सुनाया कि जब वहां तो आनंद है और ये सब कुछ पीछे छूट जाता है और हम कहाँ जाते हैं? साक्षात वर्तमान में आ जाते हैं। तो 15 फरवरी को संडे है, तो साक्षात दिवस उस दिन हर साल हम 17 के साथ जो संडे आता है तब मनाते हैं। कभी 16 को आता है, कभी 18 को, 17 को कम ही आता है, तो ये साल 15 को आ रहा है, तो 15 को ही साक्षात दिवस रहेगा। तो आज से 15 तारीख तक जितने भी सत्संगी आते हैं या उनके भी जो सहयोगी हैं, वो यहाँ रोज़ आए, थोड़ा अपना समय दें, जैसे रूटीन में देते हैं, तो भजन करें, क्योंकि अभ्यास ही जीवन है। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रस्सी के आप्त जाप्त से सिल पर पड़त निशान। लेकिन संसार क्या कहता है? कहता है जो मान्यता नहीं मानता है वो सनातनी नहीं है, जो प्रथाओं को नहीं मानता है वो सनातनी नहीं है, जो संकल्प को नहीं मानता है वो मंजिल तक नहीं जा। मैं कहता हूँ ये पड़ाव हैं, हम इनको नकार नहीं रहे हैं, ये छोटे छोटे पड़ाव हैं, इन पड़ाव से निकल के ही आपको आगे आना है। इन मान्यताओं में जूझते हुए ही हमने उस परम सत्य में जाना है, जहाँ कंप्लीट शांति, कंप्लीट आनंद, जहाँ सब कुछ आके भस्म हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में सुख दुख, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मान बुद्धि अहम भाव, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब भस्म हो जाते हैं। तो वहाँ तो फिर मान्यता कहाँ रही? वहाँ रीति रिवाज कहाँ रहे? तो ये सब का सब काम वर्तमान में जीते जी हो जाए। जीना क्या है? वर्तमान। श्वास क्या है? वर्तमान पल। तो उसी श्वास के रहते हुए हमने स्वयं को जानना है, हमने स्वयं से मिलना है, हमने स्वयं को सुनना है, हमको स्वयं में ठहरना है। वो स्वयं ही हमारी आत्मा है, स्वयं ही हमारा परमात्मा है। उसी से हम फिर चले जाते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं हूँ। जीवन तो इसी का नाम जीवन है। वाणी तो बड़े, आप बड़े भजन के साथ कितना प्रेम पूर्वक भजन था, उसमें सब कुछ था। वो आपको एक ये लोगों को जो भाषा आती है उसके द्वारा उनको बताया जाता है कि इस तक पहुंचने के लिए हमें सुख दुख से निकलते हुए, जूझते हुए, फूल और कांटे, जैसे मैं कहता हूँ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो कुछ देना चाहे दे दे, करतार दुनिया के पालनहार। तो रास्ते में सुख भी है दुख भी है, वो तो रहेगा। हमें उस सुख और दुख से परे भी एक आनंद है, उस आनंद में जाने की जरूरत। और आनंद केड़ा रोटी डंगो डंग, दाल दा बसा कोई।
लेकिन आनंद तो सदैव रहेगा, आनंद रहे। रोटी तो डंगो डंग, लेकिन इतने फिक्र पैदा आने वाला हाँ 100 साल का, ते पता नहीं पल भर का, पता नहीं खांदा भी, तो स्कीमा 100। इसलिए स्कीमों को, स्कीम कौन लगाता है? कौन लगाता है? 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। स्कीमें हैं रजोगुण में और सुस्ती है तमोगुण में, और सतोगुण में है बैलेंस। वो कहता है रजो छोड़, तमो छोड़ और बैलेंस भी छोड़। बैलेंस के आगे कहता है आई एम देयर, उधर आ जा बस। कहना और करना बहुत मुश्किल है। बहुत कठिन है। 99 सीढ़ियाँ चढ़ी सकते हो, जी लास्ट की एक सीढ़ी है ना, वहाँ कर पेच फंस जाता है। क्यों? हमारे अंदर एक शक्ति थोड़ी है। 84 करोड़ च लोग आदे ओड़ा है, यूनियन है कि किन्ने देवता ना तुंदे, किन्नियां रिद्धियां सिद्धियां ने, कितना जजाल तुसें आपू पाए दा है। उनके अलावा तुसें अपने भी ड्रामे रखे देना है। तो फिर इतना जंजाल जो हमने अपने इर्द गिर्द घेर के बीच में बैठे हैं, जब तक वो ब्रह्म की ज्ञान की अग्नि से भस्म नहीं होगा, आप मुक्त नहीं हो सकते। किस्से कहानी बहुत है, बहुत, लेकिन कहता है किस्से कहानियाँ अगे पीछे उड़ाते हुए, वही गाना है ना, धुएं से सब कुछ उड़ाता जा। धुएं में दम को धुएं में उड़ाता है। हाँ, वो सावन सूद दिए, सावन सूद तो जहाँ सब कुछ उड़ाना है प्रकृति में, किससे? श्वासों से। उड़ाना कैसे? प्रकृति में श्वासों से उड़ा दो, और श्वासों से परे अनहत नाद ध्वनि है, जिंदगी का साथ, और जोत वो भी श्वासों से परे है। तो उन दोनों में तुम चले जाओगे, फिर तुम गिरोगे नहीं, फिर तुम कभी नहीं गिरोगे, लेकिन बीच में झटके जरूर लगेंगे, लेकिन उन झटकों को झेलना है। आप देखो, अब वोल्टेज अगर वहाँ से 33,000 की वोल्टेज 1 लाख की वोल्टेज आ जाती है, आगे तार कमजोर है तो उड़ जाएगी। लेकिन परमात्मा की दरबार में वोल्टेज की कोई गिनती नहीं है, वहाँ अपार है, अनंत। तो अनंत में ही जब तक तुम्हारी ऊर्जा विराट में नहीं जाएगी, तब तक बोल्ट तो लगेंगे, फिर झेलने पड़ेंगे। हाँ, जब उसमें मिल जाओगे, लोहा पार से जुड़ गया, फिर कोई बोल्ट की जरूरत नहीं, तब तक तो बोल्ट लगते हैं। अंतर्ज्योत जी ते निरंतर वाणी होती तो गैब है नहीं। हाँ, तो वो देखो ना, वही वो तो एक है। ही बात है। हाँ। अंतर्ज्योत निरंतर वाणी, और जो श्वासों का और बीच में जो गैप है मिलना, उसकी अब वो एक ही बात है। अब हमने उसको नाम दिया है क्या? सुरत, निरत और अपना आप, ये 3 चीजें हैं ना, उसी को निरंतर ज्योत तो निरंतर वाणी, मतलब उधर गैप कोई नहीं, गैप नहीं है, वो कंटिन्यूटी है ना। आवाज आ रही है। हाँ, तो कंटिन्यूटी है। अब इसमें लैंग्वेज में तो बहुत सी लैंग्वेज हैं, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, कोई राधा, कोई कृष्ण, कोई राम, कोई सीता, ये सब तो नाम ही है ना। कहता है ये नाम भी नीचे रह जाएंगे, पहले नाम से ही तो सब कुछ है। नाम में तो सब कुछ होगा। तो नाम में सब कुछ है, लेकिन जब सब कुछ है तो सब कुछ पाने के बाद नाम नीचे रह गया, ऊर्जा ऊपर चली गई। तो ये रूपांतर है ना, सारा प्रकृति का रूपांतर है। फिर पिंड, अंड और ब्रह्मांड सारे रूपांतर हैं। इन सब के ऊपर जब हमारे अंदर जो 14 द्वार हैं, उसके ऊपर रूपांतर नहीं होता है, वहाँ मौन है। लेकिन वहाँ तक यात्रा करने के लिए कर हम जीते जीवन के रहते हुए कर लोगे तो कर लोगे, जीवन चला गया तो फिर आना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। ये ऑप्शन आप पर होता है, तुम क्या चाहते हो, इसी जन्म को आखिरी जन्म मानते हो या और लेना चाहते हो, ये तो तुम्हारी मौज है भाई। मेरी मौज तो ये कहती है
कि यही आखिरी है। अगर जियो तो हर पल ऐसे जियो कि हर पल आखिरी हो। मेरा तो यही है कि यही पल कहता है कि यही सब कुछ है, लेना तो लेना, उसके बाद जरूर आना है, अपनी इच्छा से आओ, गुलामी में मत आओ। मुक्ति का अर्थ क्या है, मोक्ष का अर्थ क्या है? यू कैन कम इंडिपेंडेंटली, आप स्वतंत्र आज़ाद होकर आइए, यहाँ रहकर जो भी करना करके आज़ाद होकर वापस चले जाइए, जहाँ आपको कर्मों का थैला ना ढूंढना पड़े, ना लाना पड़े, ना ले जाना पड़े। यहाँ की दौलत जहाँ ही छोड़, जहाँ की मस्ती जहाँ ही छोड़, फिर जहाँ से हो जाओ भाव विभोर। बाकी सत्संग तो दुनिया में, हर दुनिया में इतना सत्संग है आज के युग में, मेरा हाल इतनी तो जनता भी नहीं है, लेकिन करोगे क्या भाई? कहता है कबीर ने क्या कहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा दो रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा ना कोई। तो वो कह रहा है चल, दो पाटन उसने जहाँ क्या है, पृथ्वी और आकाश, तो मैं इसको दे रहा हूँ श्वास दो आ रहा है और जा रहा है, उसके बीच में जो पल भर में नहीं ठहरोगे तो पीछे जाओगे, क्योंकि चर्चा श्वासों की चल रही है। एक श्वास जा रहा है, विकार निकाल रहा है, एक आ रहा है, आपको ऊर्जा दे रहा है। तो कहता है जब ये आने वाला और जाने वाला, इस बीच की जो क्षण का पल है, उसको पकड़ के हाथ से नहीं पकड़ना हमने, उसमें ठहर जा, तो वो श्वास आपको क्रश नहीं कर पाएगी, आप अपने आप में आ जाओगे। तो ये जीवन है, सत्संग बड़े प्यार से सुनते हो, अमल भी बड़े प्यार से करो, तो काम बन जाता है। ओ